हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISIL 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर अलाइन और डिव एलिमेंट। आज हम लोग डिव एलिमेंट को सेंटर अलाइंड अगर आपको करना है तो हम किस तरीके से HTML की कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, यही चीज सीखने वाले हैं। सेंटर अलाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, कोडिंग करके वेब डिजाइनर हैं आप, यहाँ पे वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो जब भी आप कभी भी कोडिंग करते हैं तो कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 ये हेडिंग या पैराग्राफ कुछ भी बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। पेज के कहाँ होता है? लेफ्ट साइड के अंदर होती है। बाय डिफॉल्ट पेज के लेफ्ट साइड में आपकी जो हेडिंग या पैराग्राफ जो होती है वो डिस्प्ले होती है। अगर आपको इसको सेंटर में लिखना है, यहाँ पर बीचों बीच में लिखना है, तो आप इस टेक्स्ट को बीचों बीच में सेंटर में कैसे लिख सकते हैं? सेंटर में कैसे लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिव एलिमेंट। डिव एलिमेंट की मदद से वो कैसे लिखी जा सकती है वो आज हम लोग इस क्लास के अंदर कोडिंग के माध्यम से समझेंगे, ये कैसे लिख सकते हैं सेंटर के अंदर। ओके, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये डिव एलिमेंट को हम लोग सेंटर में किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको डिव एलिमेंट यानी कि डिव के अंदर हेडिंग पैराग्राफ है, आप कुछ भी बनाते हैं इसको सेंटर में करना है तो ये आप ऐसा कर सकते हैं इसकी मदद से। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CSS की एक मार्जिन प्रॉपर्टी होता है, इसको ऑटो सेट करके आप यहाँ पे डिव एलिमेंट को सेंटर में कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमको जब भी कभी भी ऐसी कोडिंग करना है तो हमको सबसे पहले HTML लिखना पड़ता है। HTML स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? डिव को लिखेंगे पहले स्टाइल टैग और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डिव। यहाँ पे डिव एक सेलेक्टर की तरह है, सेलेक्टर। आगे हम लोग CSS को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हमको डिव को सेलेक्ट करना है क्योंकि ये डिव एलिमेंट है। अब हमने सेलेक्ट करना है, स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या काम करना है वो करली ब्रैकेट के अंदर करते हैं। पहले हमने यहाँ पे दिखा विथ आपका कितना है? 300। ये जैसे हमारी ये पेज है ना, ये हमारी पेज है, पेज की विड्थ क्या होती है? ये हमारी विड्थ होती है। समझ में आया? ये हमारी क्या होती है? विड्थ होती है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया है? 300 पिक्सल दे दिया है। क्लियर? तो इसकी चौड़ाई हमने कितना दे दिया? 300। आप यहाँ पे रखना चाहें या नहीं रख सकते, यहाँ पे हाइट भी रख सकते हैं। आप चाहें हाइट तो हाइट भी यहाँ पे 500 पिक्सल या आप जितना रखना चाहें आप यहाँ पे हाइट भी रख सकते हैं इसके नीचे। क्लियर? तो हमने केवल क्या किया? विड्थ रखा। विड्थ में हमने पेज का कितना कर दिया है? 300। क्लियर? अब यहाँ पे आपको सेंटर में करना है, यानी डिव एलिमेंट को सेंटर में अगर करना है तो मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करना है और ऑटो सेट करना है। तो हमको ऐसे लिखना है मार्जिन और कॉलन का साइन ऑटो, सेमी कॉलन लगाना है। यहाँ पे कॉलन के साइन से वैल्यू असाइन होती है विड्थ के अंदर। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे मार्जिन लिखा, मार्जिन कॉलन का साइन ऑटो लिखा, ऑटो, और यहाँ पे सेमी कॉलन, तो ये क्या होगा? ऑटो जो होगी वो मार्जिन के अंदर असाइन हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी है। क्लियर? तो ऑटो सेट करना है, मार्जिन को हमको क्या करना है? ऑटो सेट करना है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो भी आपकी डिव एलिमेंट होगा, डिव के अंदर हेडिंग पैराग्राफ बनाएंगे उसका बैकग्राउंड कलर आपको बदलना है, तो लिखेंगे बैकग्राउंड हाइफन कलर और यहाँ पे कॉलन का साइन, यहाँ पे कलर का नाम होता है स्काई ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, यहाँ पे जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पे सेमी कॉलन, याद रखिए हर एक सिंटेक्स के बाद सेमी कॉलन होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं? करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं इस डिव एलिमेंट का और स्टाइल टैग को इसके बाद क्लोज कर देना होता है। क्लियर? तो इतना काम आपको कर लेना है। इतना करने से हमने क्या क्या काम कर दिया डिव के अंदर? डिव के अंदर हमने विड्थ जो होगी, चौड़ाई जो होगा वो 300 सेट कर दिया, मार्जिन जो होगी वो ऑटो कर दिया। ऐसे ही करने से आपकी सेंटर में जाएगी। ठीक है, मार्जिन को ऑटो कर देना है, डिव एलिमेंट आपके सेंटर में चली जाएगी। बैकग्राउंड कलर को हमने स्काई ब्लू सेट कर दिया। क्लियर? तो अब हमको स्टाइल टैग क्लोज कर देना है और यहाँ पे बॉडी को ओपन करना है। बॉडी के अंदर बेसिकली हमको काम करना होता है, तो हम यहाँ पे बॉडी ओपन करेंगे। ये हमारी पहली हेडिंग है। जैसे हम यहाँ पे पहला हेडिंग बनाएंगे तो ये सपोज दैट ये आपकी वेब पेज आप रन कराएंगे तो ये मान लीजिए वेब पेज आपकी आएगी।
तो पहली हेडिंग ये आएगी सेंटर अलाइन अ डिव एलिमेंट, यहाँ पे आएगा सेंटर अलाइंड अ डिव एलिमेंट। क्लियर, ये आपकी हेडिंग आएगी सबसे ऊपर। इसके बाद पैराग्राफ ये बनेगा आपका वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, यहाँ पे पैराग्राफ बनेगा। फिर आपकी पैराग्राफ एक और बनेगा आई एम लर्निंग एचटीएमएल लैंग्वेज, यहाँ भी एक और बनेगा। और फिर आपका यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, पहले ये हेडिंग हमने बनाया है, ये सबसे ऊपर आएगा, यहाँ पे डिव एलिमेंट का ये पार्ट नहीं है। फिर हमको यहाँ पे डिव लगाना है, डिव, और डिव एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे एक हेडिंग बनाया, एक पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ, दो पैराग्राफ और एक हेडिंग डिव एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हमको डिव को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे दो हेडिंग और एक पैराग्राफ, ये हेडिंग 2 होगा S2, ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2, ये सारे के सारे हमारे सेंटर में डिस्प्ले होंगे। और इसे पीछे का जो बैकग्राउंड कलर होगा, हमने क्या दिया, स्काई ब्लू हो जाएगा। क्या होगा, स्काई ब्लू। क्लियर, आपका पीछे का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो स्काई ब्लू हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद ये हमने तीनों आपके एलिमेंट को स्टोर कर दिया डिव के अंदर, तो डिव को क्लोज कर देना है। क्लियर, इसके बाद हमको बॉडी का वर्क खत्म, तो बॉडी को क्लोज कर देना है और एचटीएमएल क्लोज कर देना है। इसकी मदद से आप डिव एलिमेंट को आप सेंटर में कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि डिव एलिमेंट के अंदर जो एक हेडिंग है, ये हमारी एक हेडिंग है S2 और दो पैराग्राफ है, ये आपकी सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। ये अच्छी तरीके से इस कोड को आपको टाइप कर लेना है और आप अपने पीसी में ऐसे ही टाइप करके आप इसको रन करा के देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आपको नोटपैड में टाइप करना होता है। क्लियर, तो आपको यहाँ पे नोटपैड में आपको क्या करना है, इसको टाइप करना है, नोटपैड ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो कोड हमने लिखा था उस कोड को ऐसे टाइप कर लेना है नोटपैड के अंदर। यहाँ से फाइल पे जाना है, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके आपको इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। हमने HT लिख दिया, HT, ओके, HT.html लिखना है। आपके फाइल का नाम जो चाहे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डिव एलिमेंट लिख सकते हैं, डिव, बस हमने क्या किया, div3 दे दिया। क्लियर, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, .html। क्लियर, यहां से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, इसको सेव कर देना है। ओके, ये बोल रहा है कि div3 ऑलरेडी HTML ऑलरेडी एग्जिट, तो हम क्या करेंगे, नाम को थोड़ा सा बदल देंगे। div3 के बजाय हमको क्या करना है, नाम को दूसरा दे देना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से सेव करेंगे इसको, यहाँ से div4 दे देते हैं, div4.html। ओके, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, इसको सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, div4 ये है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, यहाँ पे ओपन विथ पे जाने के बाद ब्राउजर को सेलेक्ट करना है। ब्राउजर को सेलेक्ट करने के बाद आपके थोड़े टाइम के बाद जो होगा, ये कोड आपका रन होगा और आपके ब्राउजर पे जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर, अगर आपके ब्राउजर पे नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार फिर से रन करा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी कोड जो है वो रन हो रही है और ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग है इसलिए डिले हुआ, लेकिन ये आपका आंसर है। ओके, यहाँ पे सेंटर अलाइन अ डिव एलिमेंट, क्या है, सेंटर अलाइन अ डिव एलिमेंट। ओके, ये हमारी मेन हेडिंग थी, जो डिव एलिमेंट का पार्ट नहीं था, ऊपर था। अब ये हमारी डिव एलिमेंट का पार्ट था जिसको हमको सेंटर में करना था, तो हमको मार्जिन को ऑटो सेट कर देने से ये सेंटर में आ गया। अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू हो गया। क्लियर, अब हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया था, इंडिया इज माई कंट्री, वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, आई एम लर्निंग HTML लैंग्वेज, ये दोनों पैराग्राफ और ये हेडिंग था। हेडिंग आपकी बोल्ड आ गई और ये पैराग्राफ आ गया और इसका सबका बैकग्राउंड कलर जो है स्काई ब्लू हो गया। तो डिव एलिमेंट की मदद से इस तरीके से आप उसको सेंटर में कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, इसका बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं और आप इसका इवन आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई, डिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।